हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का 14 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे एक इमेज को जो है अपने HTML मतलब एक वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक इमेज होना चाहिए। मैंने अपना एक इमेज बनाया ये img डॉट के नाम से, और ये मैंने पेंट पे बनाया है। तो आप भी ऐसा कोई टेस्ट करने के लिए बना सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है कि जहाँ पे आपकी जो HTML फाइल होगी, जिस भी फोल्डर में, ठीक वहीं पर आपकी इमेज वाली फाइल भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ से इमेज वाली फाइल डिलीट कर दी, कहीं और रखा है, तो वो इसको इंसर्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो लोकेशन है आपकी HTML फाइल की, ठीक उसी लोकेशन पे आपका जो है इमेज होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले तो मैंने अपना ये बेसिक सा एक HTML फाइल बना लिया। उसमें ये अपने बेसिक जो टैग होते हैं, हेड टैग, टाइटल और ये HTML बॉडी, ये टैग बना लिया। और ये हमारा ब्राउजर पे मैंने ओपन भी करके रखा है। अब मैं आपको वो कोड लिख के दिखाऊंगा जो हमको इमेज इंसर्ट करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेते हैं। हेडिंग लेते हैं इमेज ट्यूटोरियल, मैंने नाम रख दिया। और उसके बाद जो है मैंने इसके नीचे एक लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके लिए मैंने HR टैग का यूज़ किया। और अब उसके बाद यहाँ पे मैं वो टैग का यूज़ करूँगा जिसके मदद से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको img लिखना है। उसके बाद आपको SRC लिखना है। SRC गलत हो गया, SRC का मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वो लोकेशन, वो पाथ जहाँ पे ये इमेज मौजूद है। तो देखिए, ये जो ब्रैकेट से इसकी ये खासियत है कि हम जिस फोल्डर में हमारी फाइल होगी उस का नाम दिखाता है कि वहाँ पे कौन सी फाइलें मौजूद है। तो हम आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रैकेट ना होता तो आपको मैनुअली लिखना पड़ता है इमेज वाली फाइल का नाम। img पहले आप लिखेंगे, जो भी नाम है आपका इमेज का, उसका डॉट लगा के वो एक्सटेंशन लिखेंगे जो आपका फाइल का है, इमेज फाइल का। जैसे मेरे यहाँ पे png है। अगर मान लीजिए आपके में दूसरा कोई होता है bmp, तो आपको डॉट bmp लिखना पड़ता है। अगर आपके में jpeg होता है तो उसके लिए आपको jpeg लिखना पड़ता है। सेम मतलब आपका जैसा जो इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन होगा उसके साथ आपको कंप्लीट नाम लिखना है। मेरा png है, मैंने png कर दिया। उसके बाद आपके दो मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको आपको करना पड़ता है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है आपका इमेज का टैग होता है। इस तरीके से आप अपना इमेज जो है इंसर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इमेज टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग के लिए क्लोजिंग टैग है, बॉडी के लिए, हेड के लिए है, लेकिन इमेज के लिए नहीं है। क्योंकि HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनके लिए आपको क्लोजिंग टैग नहीं लिखना होता है। जैसे कि आपके HR टैग में नहीं लिखना होता है, और इमेज में भी आपको नहीं लिखना है। और इनको जो है और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, कई कई जगह आप सुनेंगे कि मतलब कि जैसे ये टैग है, जो स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, इसी में अगर आपको क्लोज करना हो तो कैसे करना हो। इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कि आप एक ओपनिंग टैग लिख रहे हैं, क्लोजिंग टैग लिख रहे हैं। तो जब इस तरह का टैग हो, अगर इसको क्लोज करना हो तो आप आखिर में जाके एक इस तरह से बैकवर्ड जो है, नहीं फॉरवर्ड स्लैश आप लगा लीजिएगा। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम इसको पहले रन करके देखते हैं ब्राउजर पे। क्या ये देखिए, ये इमेज आ गया। अब अगर जैसे मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है ये राइट साइड में आए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इमेज का एक आसपास एक बॉर्डर बन के आए। तीसरी चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा आए, तो वो सब कैसे सेट किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉर्डर की। तो इमेज के आसपास बॉर्डर देने के लिए आपको बॉर्डर लिखना है, जो कि एक ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद आपको उस बॉर्डर पे एक इंटीजर वैल्यू देने की, बॉर्डर कितना बड़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मान लीजिए 3 दे दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, फिर मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए एक बॉर्डर बनाया। जैसे जैसे आपको इंटीजर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बॉर्डर कलर और गाढ़ा होता जाएगा। जैसे मैंने 5 अगर कर दिया और फिर मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए अब बॉर्डर का ये और जो गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की हम जो बात करेंगे कि हम अगर अभी चाहते हैं इमेज जो है लेफ्ट, ये तो फिलहाल लेफ्ट में आ रहा है, हम राइट में चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अलाइन का यूज़ करना है। अलाइन जो एट्रीब्यूट है वो करना है, और उसमें वैल्यू लिखनी है RIGST, राइट। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इमेज राइट में चली गई। और याद रहे, स्पेलिंग मिस्टेक कभी मत करिएगा, वरना जो है आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो हम आपको राइट में नहीं चाहिए, हमने हटा दिया लाइन को। और उसके बाद जो है मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये वापस अपनी जगह आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा था कि इमेज का साइज़ अगर आपको छोटा करना हो तो क्या करना होगा। उससे पहले आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि इमेज की विड्थ और हाइट क्या होती है। जो विड्थ और हाइट होती है वो जो आपको सेट करना है उससे सेट हो जाएगा। तो पहले आप लिखते हैं कि जो एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं वो विड्थ का यूज़ करते हैं। विड्थ इक्वल टू मैंने दे दिया, मान लीजिए
250 पिक्सल, पिक्सल के लिए px का यूज़ करेंगे और फिर मैंने हाइट दे दी जो है आपकी सेम दे दी 250 पिक्सल। तो इस तरीके से जो है आपका ये देखिए इमेज का साइज़ छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप विड्थ और हाइट की वैल्यू देकर आप इमेज के साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और होता है कि जैसे कि आपके पास कोई इमेज हो, ठीक है, कोई भी इमेज है, आप चाहते हो वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पेज पर बन गया, मतलब उसका साइज़ छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप विड्थ हाइट दे ही ना। दूसरा काम क्या होता है कि आप विड्थ में 100% लिख दीजिए, मतलब परसेंटेज वाइज आप इसमें इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाइट में भी आपने 100% लिख दिया और उसके बाद जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए 100% आ गया। अब मैं परसेंटेज से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसको 25% कर लेता हूँ और इसको भी 25 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इमेज का हाइट और विड्थ जो चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टैग है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ उसे कहते हैं अल्टरनेटिव टैग। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इमेज मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिलती, मान लीजिए ये फोल्डर जो जहाँ पे मैंने इमेज ये सेव किया ये अगर डिलीट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पहले देखते कि होता क्या। तो इसलिए मैं इस इमेज को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ अपने फोल्डर से, जहाँ पे मैंने ये HTML फाइल बनाई उस फोल्डर से मैंने इमेज वाली फाइल डिलीट कर दी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक ये फटा हुआ पेज बन के आ रहा है, ऊपर ये इस तरह का आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख कर आए, मतलब लिखा है कि इमेज नॉट फाउंड। तो उसके लिए हम जो है एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं ALT। इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। उसके मैंने इक्वल लगाया और आपको इक्वल लगाना है और उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखना है जो आप यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं तब जब इमेज फाउंड ना हो। तो मैंने लिखा जैसे इमेज नॉट फाउंड और उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे आप लिख के आ रहा है इमेज नॉट फाउंड। तो इस तरीके से अगर आपको इमेज ना मिले तो आप वहाँ पे ये टेक्स्ट ये ALT जो है कि एट्रीब्यूट की मदद से दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई इमेज टैग के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।